بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کے سبق میں ہم آپ کو قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع بتا رہے ہیں۔ تو قافیہ قافیہ اس کی تعریف لکھیں۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ردیف کے لکھیں۔ ردیف ایسا ہی لکھنے کی کوشش کیا کریں آپ بھی۔ ردیف نظم یا غزل میں بار بار دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں۔ یہ آ گئی ردیف کی تعریف۔ اب مطلع اور مقطع کی بھی ساتھ لکھ لیں۔ مطلع جی، مطلع کی کیا تعریف ہے؟ غزل یا نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کو مطلع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بھی یہیں بھی لکھ دیتے ہیں، مطلع کہتے ہیں۔ اور مقطع یہ قطع سے ہے، یعنی اختتام۔ مطلع طلوع سے ہے، مطلب آغاز، جس طرح سورج طلوع سے آغاز ہوتا ہے دن کا۔ مقطع کسی بھی نظم یا غزل کے آخری شعر جس میں شاعر اپنا
शायर अपना तखल्लुस, शायर अपना तखल्लुस, यानी तखल्लुस जो इस तरह का निशान डालता है अपने तखल्लुस के ऊपर, आपको याद होगा। जिक्र करे जिक्र करे उसको क्या कहते हैं जी? मक्ता। उसे मक्ता कहते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोग भी इसी तरह लिखें, खुशखती पर भी अपनी तवज्जो दें, साफ़ और खुशखत करके लिखें। और अब ये काम अपनी नोटबुक पर एक दफ़ा फिर देख लें, ठीक है। हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। रदीफ़ नज़म या गज़ल में बार बार जो लफ्ज़ दोहराए जाते हैं उनको रदीफ़ कहा जाता है। जैसे अभी आपने जो नज़म पढ़ी है, सफ़र हो रहा है, कराची की बस में सफ़र हो रहा है, वो बार बार जो दोहराया जा रहा था। मतला गज़ल या नज़म के पहले शेर को मतला कहते हैं। इसी तरह मक़ता किसी भी नज़म या गज़ल के आखिरी उस शेर को जिसमें शायर अपने तखल्लुस को ज़िक्र करता है उसको मक़ता कहा जाता है। तो ये आपने नोटबुक पर खूबसूरत करके लिखना है, ठीक है। और एक मिसाल भी लिख देनी है, एक शेर भी लिख देना है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस ज़िक्र किया हो, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करें ताकि सबको इन चारों की तारीफ़ अच्छे तरीके से आ जाए। अस्सलामु अलैकुम।